हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग आपका स्वागत है विजार्ड ऑफ इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो 12th क्लास की पोइट्री को डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग सुबह हर एक वीडियो अपलोड होगा डियर स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। 11th और 12th का, ओके। डेली अपलोड 11th और 12th का 2 वीडियो आएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, एक 11th का एक 12th का आएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। 11th का प्रोज सेक्शन से आएगा और 12th का जो है पोएट्री सेक्शन से आएगा डियर स्टूडेंट। आप लोग देखना ना भूलें इस चीज़ को, ठीक है। देखो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को जो लिखा गया है लेखक जॉन डोन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? जॉन डोन के द्वारा लिखा गया है। ये जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को, ये एक लव पर आधारित है। किस पर आधारित है? लव पर आधारित है। एक प्रेमी जॉन डोन की जो जॉन डोन अपनी प्रेमिका से कैसे दूर जाता है और उसको कैसे आपने समझाता है कि ये प्यार जो है इसी पे आधारित है कि कैसे वो दूर जाके अपने प्रेमिका को समझाना चाहते हैं कि मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं फिर वापस आऊँगा। जैसे कि आजकल कैसे होता है कि आजकल जो लव होता है वो दूर चले जाते फिर वापस आता ही नहीं है। तो इसी को यहाँ उस समय जो होता था सच्चा प्यार होता था, ओके। तो यहाँ पे उसी के बारे में बताया गया है, तो इसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे डियर स्टूडेंट। तो आप लोग को इसके बारे में तो खुद ही पता होगा, एक्सपर्ट है आप लोग। जॉन डोन कहता है, जॉन डोन जो है, जॉन डोन की जो जन्म की बात करें 1572 ईस्वी में इसकी जन्म होता है और 1631 ईस्वी में इसकी क्या होती है? मृत्यु, ठीक है। द पोएनियर of a new kind of lyrical and hysterical verse called metaphysical। देखो मेटाफिजिकल क्या होती है इसके बारे में बात करें। पहले जो जॉन डोन एक बहुत ही फेमस पोएनियर है, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध है, एक कवि है जो लैरिकल और हिस्टेरिकल यानी कवियात्मक, रचनात्मक, व्यंग्यात्मक रूप से लिखा करता है, ठीक है ना। इसी को कहा जाता है मेटाफिजिकल के रूप में, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको? मेटा। जो लैरिकल और हिस्टेरिकल जो लिखे ना, तो उसी को क्या कहा जाता है? मेटाफिजिकल। आपको याद रखना है कि जॉन डोन जो कवि है वो मेटाफिजिकल है। किस पर आधारित है? वो मेटाफिजिकल पर, ठीक है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को जो जॉन डोन के द्वारा जो लिखा गया है किस पर आधारित है? मेटाफिजिकल के ऊपर, ठीक है ना। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव हुआ। और पूछेगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस पर आधारित है? लव पर आधारित है, ठीक है ना। वाज बोर्न, कहते वाज बोर्न लंदन इनटू अ प्रोपेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। यानी कि बात करें कि जो जॉन डोन की जो जन्म हुआ है बहुत ही सुखी संपन्न परिवार में हुआ था। पेरिस का मतलब होता है सुखी संपन्न। जॉन डोन की जन्म लंदन में हुआ है एक कैथोलिक फैमिली में, जो बहुत ही सुखी संपन्न परिवार रहा है। लेकिन अब ट्रेडर्स एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड, उस समय की बात करें इंग्लैंड में, एंटी कैथोलिक डॉन कहता है एंटी कैथोलिक के विरोध में, एंटी कैथोलिक के विरोध में वहाँ पे एक अभियान चल रहा था। जैसे कि अपने देश में कैसे हिंदू और मुस्लिम में दंगे होते थे, उसी अनुसार होता था। वहाँ पे रोमन कैथोलिक जो था, कैथोलिक को देखना ही नहीं चाहता था इंग्लैंड में, ठीक है ना, उसको भगाने का प्रयास कर रहा था। तो उसी समय वहाँ पे इंग्लैंड की बात हो तो डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव। तो इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री लिए हुए इसको फोर्स करके वहाँ से क्या कर दिया? उसको लीव दे दिया, यानी कि वहाँ से उसको छुट्टी कर दिया। किसको? जॉन डोन को। किस कारण से? ये जो रिलीजन का जो धर्म, यानी कि जो धार्मिकता के जो बारे में तो हुआ था कि एंटी कैथोलिक का विरोध जो चल रहा था, एंटी कैथोलिक का अगर विरोध चल रहा है, अगर वहाँ पे पूरे में दूसरे कास्ट के, जैसे कि अपने भारत में अगर देखें कि पूरे हिंदू है तो मुस्लिम का कोई यहाँ पे अस्तित्व रहेगा? नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये ना कि हम भाई वैसे बात कर रहे हैं, सिर पे कोई नहीं लेना है। तो देखो उसी तरह अगर यहाँ पे पूरे, अगर जैसे कि अगर भारत में अगर पूरी तरह मुस्लिम की राज हो तो हिंदू का कोई अस्तित्व चलेगा नहीं, तो उसको कॉलेज में भी एंट्री नहीं दिया जाएगा। उसी तरह वहाँ पे इंग्लैंड में हो रहा था। क्या? इंग्लैंड में भी एंटी कैथोलिक के विरोध में लड़ाई चल रहा था, ठीक है ना। इसलिए वहाँ से उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री लिए हुए उसको क्या कर दिया? वहाँ से निष्कासित कर दिया गया। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आया होगा समझ में। आई स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। कहते उसने स्टडी किया है लॉ और
यानी कि धर्मशास्त्र का, थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र, ठीक ना। उन्होंने स्टडी किया है लॉ और धर्मशास्त्र के बारे में। He also participated in 2 naval expeditions and became secretary to a powerful noble, a job he lost when he was briefly sent person। यानी कि वो एक जगह क्या किया, उसने ये भी पार्टिसिपेट किया कि जब एक्सपीडिशन, जब उन्होंने सेक्रेटरी के रूप में भी काम करने के लिए सोचा, तो सेक्रेटरी के रूप में जब काम करने के लिए सोचा उन्होंने, जो वहाँ पे काम पे लगाया, उसको जो काम पे लगाया जहाँ पे वो काम कर रहे थे, वहीं में क्या हुआ कि ये प्रीजन्स फॉर सेक्रेटरी मैरिंग हिज पेट्रोन्स नाइस, उसी की जो भतीजी थी, जो वहाँ पे जहाँ जिसके घर में रह रहा था, वो नहीं कहता है कि जिसके थाली में खाए उसी की थाली में छेद कर दिया। सुने हो ना ये मुहावरा। तो यही मुहावरा वहाँ पे सच साबित हुआ क्या कि जो जिस घर में ये रह रहा था जॉन डॉन, उसी की भतीजी से इन्होंने क्या कर लिया, इसको हो गया लव, उसकी भतीजी से लव होने के बाद क्या किया, इन्होंने शादी कर लिया उससे। इन्होंने 1615 की बात करते हैं, जब 1615 ईस्वी में एट द एज ऑफ 42, 1615 ईस्वी इसकी जो एज था वो 42 साल की हो चुका था। डॉन इस चीज को एक्सेप्टेड करता है। डॉन एक्सेप्टेड द ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिशियन चर्च एंड सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। यानी प्रीचर्स का मतलब होता है यानी कि वहाँ पे जो देखो हुआ क्या, जब ये 42 साल को उसने कर लिया, इसको ऐसा नहीं कि जेल भी जाना पड़ा इसको, इस जो लव मैरिज शादी क्या है ये, इसको जेल भी जाना पड़े। तो देखो लव मैरिज शादी में तो जेल जाना ही पड़ता है, जेल का एक बार हवा लेना ही पड़ता है। तो जॉन डॉन को भी, जॉन डॉन के साथ यही हुआ। डॉन एक्सेप्ट करता है, जॉन डॉन जो ये चीज़ एक्सेप्ट करता है कि जब धीरे धीरे वो क्या हुआ, वहाँ पे जो ईसाई जो था, ईसाई चर्च का ये बहुत बड़ा प्रीचर्स बन गया, ठीक है ना। यानी कि जो वहाँ की ऐसे समझो कि पुजारी बन गया, जैसे ऐसे समझो ना, पुजारी बन गया है, ठीक है ना, प्रीचर्स का मतलब। तो बहुत बड़ा धर्म का कि इन्होंने धर्मशास्त्र के बारे में अध्ययन किया था, इसको बहुत ही जानकारी था धर्मशास्त्र से, ठीक है ना। इन लव लैरिचियम्स डॉन ब्रोक कंप्लीटली विथ द patricians traditions, introducing an intellectual and colloquial tone. His love poems use the latest discovered science। कहते हैं इन्होंने, जॉन डॉन की बात करें, बहुत ही संपूर्णता से अपने पैट्रिजन ट्रेडिशन यानी कि अपने चीज़ को अपने आध्यात्मिक तरीके से इन्होंने चीज़ को बहुत ही इंट्रोड्यूसिंग किया, उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने टोन को जो है इंट्रोड्यूस किया। ये लव पोएम्स, और इन्होंने बताया कि ये जो लव पोएम्स है, जब उन्होंने लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस, जब साइंस की जो डिस्कवर हो रहा था उस समय का ये जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एक बहुत ही प्यारे ढंग से लिखा गया। उस समय की पहला ऐसा कविता है, ठीक है ना, जब साइंस की डिस्कवर होता है। ज्योग्राफी एंड ह्यूमर होम एंड पॉइंट एंड कंबाइन प्रेजेंस ए वर्बल इंटेलेक्चुअल टीचिंग्स डॉन। तो ये बहुत ही एकदम फैशन के रूप में और बहुत ही पसंद करते लोग भी इस कविता को बहुत उस समय पसंद किया, ठीक है ना। जॉन डॉन वेल नोन फॉर, उसकी बहुत सारा लिखा हुआ कविता भी है, जैसे सॉन्ग एंड सोनेट्स, स्टेयर्स एंड एलेजीज, जैसे सरमन्स, सब क्या है उसके द्वारा लिखा हुआ कविता है डियर स्टूडेंट। जेन्यून पोएट्रिक फीलिंग्स हर्स मैटर्स स्ट्रेंथ एंड द विमिस्केल इमेज करेक्टर्स ऑल द पोएटिक क्रिएशन। जॉन डॉन की दिमाग में ये चीज़ बहुत ही जेन्यून तरीके से ये चीज़ उसने फीलिंग किया कि जो हमारे जो जितना भी इस कविता की जो भी इमेज करेक्टर है, बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने चीज़ को क्रिएशन किया है, ठीक है ना, और समझाने के प्रयास किया है डियर स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर पे आ जाते हैं। चैप्टर आपका है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अगर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है तो इसका जो लेखक है कौन है, जॉन डॉन। पहली बात, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का लेखक कौन है, जॉन डॉन। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कहता है, देखो क्या है, एक प्रेमी, एक प्रेमिका। तो प्रेमी कहती है अपनी प्रेमिका से, प्रेमी कह रहा है अपनी प्रेमिका से कि मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ फॉर वेरीनेस ऑफ थी। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे उबा हूँ। वेरीनेस का मतलब उब जाना, वेरीनेस का मतलब क्या होता है, उब जाना, ठीक है डियर स्टूडेंट। लाते हैं आगे।
nor in the hope the world can show a fitter love for me. But since that I must die, at last it is best to use myself in jest, thus by pain death to die. देखो इस चीज़ को हम लोग इस पैराग्राफ को समझो। देखो पहली बात, आप अगर 12th क्लास के स्टूडेंट देख रहे हो वीडियो, तो आपसे निवेदन है कि आप बुक को रीडिंग खुद करें, क्योंकि बुक को रीडिंग करने से जो आपको मिलेगा दो फायदा, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा बीच बीच किताब से जो उठा दिया जाता है वो आपका क्लियर हो जाएगा रीजन, और जो एक्सप्लेन जो करने दिया जाता है 3-4 लाइन का उठा के दे देगा लाइन, तो वो बोलेगा कि इसका एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेन जो करोगे तो कैसे करोगे, कैसे पहचानोगे, बहुत सारा कविता पढ़ना है अभी, ठीक है ना, तो यहाँ से आपको फायदा मिलेगा, ठीक है ना। नॉर इन द होप वर्ल्ड कैन शो, कहता है कि प्रेमी अपने प्रेमिका से कह रहा है कि ऐसा नहीं कि मैं तुमसे उब चुका हूँ, ठीक है ना, ए फिटर लव फॉर, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत, ये मेरी सच्ची मोहब्बत है तुमसे। बट सिंस डेट आई मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। तो ये कोई कथा है, बता रहा है प्रेमी अपनी प्रेमिका से, यानी जॉन डॉन अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि देखो ये सच्ची मोहब्बत है, ऐसे ही कोई जोक नहीं है, ये कहता है कोई जोक नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं मैं तुमको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर हम दोनों कभी दूर चले जाते हैं, अगर हम दोनों कभी एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, इसलिए हम लोग इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, प्रयास करें, तुमसे दूर जाने के लिए प्रयास करें। ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरीके से तुमसे दूर जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे समझो यहाँ पे। यस्टर नाइट द शून्य वेंट हेंस एंड येट इज हेयर टुडे, जैसे कि कल की बात करें, जैसे कल सूर्योदय होगा, सूर्योदय अपने सूर्य टाइम पे सूर्योदय हो जाएगा सूर्य की, फिर वो धीरे धीरे अपने जितना जल्दी सूर्योदय होता है उतना जल्दी वो धीरे धीरे अपने समय पे क्या हो जाता है, सूर्यास्त भी हो जाता है अपने समय पे, ठीक है ना। यहाँ पे कविता में क्या करता है, कविता में अक्सर किसी न किसी रूप से तुलना किया जाता है। यहाँ पे अगर तुलना की बात करें, इस कविता में जो तुलना किया है उन्हें सूर्य से तुलना किया है, कैसे सूर्य अपने समय पे उगता है और धीरे धीरे उससे दूर जाता है, फिर उतना जल्दी कल दूसरे नेक्स्ट दिन फिर उतना जल्दी ही वापस भी आ जाता है। इसी तरह कह रहा है कि जॉन डॉन जो अपनी प्रेमिका को समझा रही है कि मैं जितना जल्दी तुमसे दूर जाऊँ उतना जल्दी वापस भी आ जाऊँगा तुम्हारे पास, ठीक है ना, इसलिए मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ। ही हैथ नो डिजायर, कहते मेरी कोई इच्छा नहीं है, ये कोई सेंस नहीं कि तुमसे मैं दूर जाऊँ, ठीक है। नोर हेल्प सो शॉर्ट अवे, नोर हेल्प, देखो यहाँ पे देन फियर नॉट मी, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कुछ शक नहीं कि मैं तुमसे दूर जाऊँ, मेरी कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं तुमसे दूर जाऊँ, लेकिन बिलीव डेट आई शेल मेक, मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि स्पाइडर जर्नी सीन्स, ये एक जर्नी है, ये एक यात्रा है, ठीक है ना, ये क्या है, एक यात्रा है, बहुत ही उमंग के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ हम दोनों मिल के रहेंगे, ठीक है ना, इसलिए अभी बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही उमंग के साथ हमें क्या करो, विदा करो, अभी हमें क्या करो, विदा करो, ठीक है। हाउ फेबल इज मैन्स पावर दैट इज गुड फॉर्चून फॉर कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस, कहता है ये क्या है, आदमी की जो मनुष्य की जो होता है ये उसकी खुद शक्ति है, ये क्या है, खुद शक्ति है, ठीक है ना, कैसे अपने चीज़ को बनाए रखें, फेबल यानी कि कैसे वो आप चीज़ में कमज़ोर हो जाता है, कैसे वो दुर्लभ हो जाता है, फेबल का मतलब दुर्लभ या तो कमज़ोर होना, मनुष्य की ये पावर, ये तो शक्ति है, मनुष्य की स्वभाव है वो कैसे दुर्लभ हो जाता है, ठीक है ना, डेट इज गुड फॉर्चून, कभी कभी मनुष्य को जो तो एक किस्मत का खेल है, किसी दूसरे का नहीं, ये किस्मत का खेल है कि कभी कभी जो होता है ऐसी परिस्थिति आ जाता है जिसके कारण प्रेमी को अपनी प्रेमिका से दूर जाना पड़ता है, प्रेमी को अपनी प्रेमिका से दूर जाना पड़ता है, ये किस्मत का खेल है, यह मेरा तेरा नहीं है डियर। कैन नॉट एडेड अनदर आवर नॉर लॉस्ट आवर रिकॉल,
ये बात मैं तुमको श्योर करना चाहती हूँ, मैं तुमको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं रिकॉल यानी कि मैं फिर वापस आऊँगा, लेकिन कम बेट चांस मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा मैं तुम्हारे पास, ठीक है ना। इसलिए मैं पूरी तरीक़ा से मैं तुमसे दूर बिछड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ तक आपको, आई होप यू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको इस कविता समझ में आया होगा, ठीक है ना। हम लोग इस जगह से आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है ना। बड़ा वीडियो करने से कोई फ़ायदा नहीं है, छोटा छोटा ही चीज़ को समझो, ठीक है ना। देखो वीडियो और समझ में आएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। ओके, बाय।